नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। इस रीडिंग को आप 25 से लेके 1 सितंबर तक अक्टूबर तक देख सकते हो। 25 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कैंसर कर्क राशि, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कर्क राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। कर्क, बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ कप्स के कार्ड। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो मुझे दिखाई दे रहा है कैंसेरियन, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये इंसान दुखी है, उनको धोखे का एहसास हो रहा है, परेशान है, ओवरनाइट थिंकिंग कर रहा है। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगी, ये इंसान ऐसा सोच रहा था और अब ये दूसरे तरीके से सोचना चाहते हैं। इनको लगता है कि पैसों की वजह से मुझे धोखा मिला है, पैसों की वजह से मुझसे वो अलग हो गए हैं, पैसा मुझे कमाना है। अब ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहा है क्योंकि उनको परिवार की खुशी के लिए अनवांटेड मनी का फ्लो चाहिए, उनकी स्टेबिलिटी के लिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए पैसा चाहिए, लाइफ सिक्योर करने के लिए पैसा चाहिए, परिवार की खुशी के लिए पैसा चाहिए, घर गाड़ी बंगला ये सब खरीदना है इसलिए पैसा चाहिए। तो अब ये इंसान अपनी इमोशन कितना भी बह रहा है, कितना भी परेशान है, इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहा है, लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी पैसे कमाने में ही दे रहा है। दुखी है, मन से दुखी है, परेशान है, लेकिन पैसे कमाना इनके लिए एक फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुका है अपने परिवार के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है पैसे के बिना रिश्ते खराब हो रहा है। अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसेरियन, आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है वो तो पैसे पर ही ज्यादा अटका हुआ है। अब हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। कैंसेरियन, आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन से डील कर सकते हो। ये शादीशुदा लोगों का रिश्ता ज्यादा है, मतलब अब मुझे लग ही रहा है कि 80% लोग जिनकी एनर्जी इसमें कनेक्ट कर रहा है ये शादीशुदा है एक दूसरे के साथ, और नो कांटेक्ट या सेपरेशन में कुछ फिनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से, इंस्टेबिलिटी की वजह से है। आपके पर्सन चाहते क्या हैं। हारोफन, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट का कार्ड आया है। उनको पता है कि आप रुके हुए हो इस रिश्ते के लिए, इंतजार कर रहे हो, शादी, स्टेबिलिटी, पैसा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, इन चीज में आपका फोकस है। आपके पर्सन को ये पता है, जैसे कि ये अपना फोकस पैसों में रख रहा है और आप भी शादी, स्टेबिलिटी, इन चीजों में फोकस हो आप, लेकिन आप उनका इंतजार भी कर रहे हो पैसे के लिए, या तो शादी बचाने के लिए कि शादी चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, परिवार को चलाने के लिए, क्योंकि ये बहुत पुराना रिश्ता है और आप बहुत ज्यादा मैच्योर पर्सन हो, आपको पता है रिश्ता किस तरीके से चलाना पड़ता है। तो आप इंतजार कर रहे हो कि ये स्टेबिलिटी के साथ, शादी के ऑफर के साथ, पैसों के साथ आपके लाइफ में एंट्री करे। और ये इंसान चाहते हैं कि आप रिश्तों में थोड़ा मैच्योरिटी दिखाए, आप मैच्योर हो तो उसको दिखाइए।
बात-बात में रिश्ते से लड़ाई झगड़ा करके ओनली फॉर पैसे के लिए अगर आप मूव ऑन कर जाते हो, परेशान हो जाते हो, स्टक रहते हो, का मूड स्विंग करता है, तो ये सही नहीं है। क्योंकि उनका मानना है जब से आप इस रिश्ते में हो, इस रिश्ते में जुड़े हुए हो, तब से आप हमेशा अपनी मर्ज़ी चलाते आए हो। शादी आप चाहते हो, स्टेबिलिटी आप चाहते हो, उनको पता है कि अगर आपको शादी रखना है, स्टेबिलिटी रखना है तो उनको पैसे कमाने हैं, लेकिन आपको भी अपने मूड का थोड़ा-सा ख़्याल भी रखना है, ऐसा ये चाहते हैं। इनको ये भी पता है कि आप इंतज़ार कर रहे हो। आप शादी भी स्टेबल बनाना चाहते हो, आप खुद से खुद को स्टक करके रखा है, आपको थोड़ी-सी सैक्रिफाइसेज़ की एनर्जी में भी आना चाहिए। अगर रिश्ते निभाने हैं तो सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जिसमें सैक्रिफाइसेज़ नहीं है, बिना सैक्रिफाइसेज़ के रिश्ता हो ही नहीं सकता। किसी एक को तो करना ही पड़ता है और अगर दोनों थोड़ा-थोड़ा करें तो क्या कहने। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। हो सकता है कैंसेरियन आपके पर्सन ऐसा सोच रहा है, वो पैसे के लिए इंतजार कर रहा है, वो परिवार में एंट्री नहीं ले रहा है, अपनी मर्जी से चलता है, ऐसा भी हो सकता है। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं कैंसेरियन आपके पर्सन तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो के साथ डील कर सकते हो, ये सारा हाइलाइटेड है, बाकी कोई भी राशि हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि ये एक्शन लेंगे, ये इंसान डेफिनेटली ये एक्शन लेंगे। स्ट्रेंथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ना पहले भी आया था। ये इंसान पूरी तरीके से पारिवारिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, ये हिम्मत जुटा रहा है कुछ भी करके परिवार को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना, उनको कंफर्ट जोन में रखना, उनके लिए लेवियस लाइफ़स्टाइल क्रिएट करना, उनका जो भी ज़रूरत है उसे पूरा करना। और इसके लिए अगर आप उनके परिवार हो तो ये जी-जान से वो कर रहा है पैसे कमाना। और अगर आप नहीं हो तो ये फिर भी इन फ्यूचर आपके साथ रिश्ता अगर जमाना है, उनको बसाना है घर, तो ये उसमें जुड़े हुए हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं गुस्से से, तो ये हिम्मत जुटा के ये आपसे बात भी करेंगे, कॉन्टैक्ट भी करेंगे, अपने दिल खोल के रखेंगे कि ये किसी तरह, किसी भी वजह से रिश्ते से गिव अप नहीं कर रहा है, उल्टा ये अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है। ये एक स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में वापसी करेंगे और ये कॉन्टैक्ट तो ज़रूर करेंगे, डिजिटल कॉन्टैक्ट तो हो ही रहा है आपके साथ। देख लेते हैं कैंसेरियन आपके लिए क्या एनर्जी, क्या गाइडेंस आ रहा है।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप जो हर्मिट का कार्ड पहले भी आया था, आप जो स्टकनेस में हो, आप जो रुके हुए हो, आप जो परेशान हो, थोड़ा सा भी आप सेक्रीफाइसेस की एनर्जी में नहीं हो, तो यूनिवर्स का कहना है कि आपको स्लोली बट श्योरली थोड़ी सी सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आना चाहिए, रिश्ते में मूव करनी चाहिए। जरूरत पड़े तो मिल के काम करे, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है तो दोनों मिल के काम करें, ताकि आपके फिनेंशियल स्टेबिलिटी बरकरार रहे। और अगर किसी की सलाह की जरूरत पड़े तो डेफिनेटली आपको किसी की सलाह लेनी चाहिए। ऐसा होता है कि हम हमेशा सब कुछ सही नहीं समझते हैं, कोई दूसरा अगर हमें थोड़ा सा गाइड कर दे तो अच्छा होता है। तो ऐसी किसी की सलाह भी आप ले सकते हो। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से अगर आपने रिश्ता छोड़ा है, रिश्ते से दूर हो, नो कांटेक्ट हो, सेपरेट हो गए हो, तो आप मिलके भी इस दोनों काम करके इस फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में बदल सकते हो। तो एक कोशिश आप भी करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।